वकार, ऐसे क्या देख रहे हो? रोज तो देखते हो। अब और ना तड़पाओ, आओ ना। वकार, आओ ना। वकार, वकार, जी मैडम। कैसे हाथ चला रहे हो? ढंग से काम करो। वो मकसूद भाई के भतीजे की शादी का क्या हुआ? जी मैडम, वो कह रहे थे कि मेन्यू में रोगन जोश, कहवा और यकीन शोरबा और जोड़ दे। तो जोड़ दो, उसमें क्या है? लेकिन मैडम वो बजट भी नहीं बढ़ाना चाहते हैं। अरे ये अच्छी बात हुई। इंतजाम चाहिए शाही और पैसे देने के लिए कंजूसी। हम पहले से ही बहुत लॉस में चल रहे हैं। उनसे कह दो मेहमानों को दाल चावल परोसे। जब मेहमान नुक्स निकालेंगे ना तो अपने आप अकल आ जाएगी। वैसे वकार, पहले के सारे बिल्स क्लियर है? मैम करीम भाई का छोड़ के सारे क्लियर हो गए, उनका आज हो जाएगा। ठीक है वकार, फिलहाल मैं घर निकल रही हूँ। तुम भी अपना सारा काम खत्म करके जल्दी घर निकल जाना, ठीक है? जी मैडम। क्या बात है, आज बड़ी स्पीड से काम कर रही है और वो भी खड़े खड़े। अरे आज मुझे जल्दी घर जाना है इसीलिए। क्यों, किसी डेट पर जा रही है क्या? चुप कर, आज फैमिली डिनर है तो सोच रही हूँ जल्दी घर जाकर अम्मी की मदद कर दूँ। हाँ तो इतनी ही जल्दी है तो मदद ले लेना अपने दोस्त की, बेचारा कब से बैठा हुआ है। जी यार, इसमें एरर क्यों आ रहा है? हेलो। हाँ हाँ। यस मैम, आई एम जस्ट कमिंग। या आई एम जस्ट कमिंग। मैं बाद में कॉल करता हूँ, बताता हूँ ना मैं। हाँ हाँ बताता हूँ। कोई प्रॉब्लम है? मदद कर दूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे छूने की? अपनी हद में रहो। हिना, और कितना टाइम लेगी? लड़की भी ना, जब से ऑफिस से आई है बस नहा ही रही है। अम्मी, थोड़ी देर और बस। हिना, शब्बे बारात का मौका है, तुझे पता है ना कितना काम है यहाँ। थोड़ी देर रुक जाना मम्मा, आ रही हूँ मैं। हिना, मैंने तेरी खाला को भी बुलाया है और चाचा चाची को भी बुलाया है। अम्मी, आपने चाचा चाची को क्यों बुलाया? उन्हें बुलाना जरूरी था क्या? हिना, छोटा सा तो परिवार है अपना, और शब्बे बारात जैसे मौके पे अपने मिलते हैं तो अच्छा लगता है। वो अपनों जैसी हरकतें करे तब ना। मुझे तो वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं, आप चाहे जो भी सोचो। हिना, तू और तेरी बातें,
जा जाके तैयार हो जा। फरजाना के हाथ के खाने के रंग ही लाजवाब होते हैं। जैसी फरजाना वैसे उसके हाथ का खाना। सही कह रहे हैं आप, फरजाना की तो बात ही अलग है। लीजिए लेग पीस लीजिए, आप तो कुछ ले नहीं। अरे नहीं नहीं, बस थोड़ा सा तो लीजिए। नहीं, बस बस। अरे उन्हें छोड़िए, हमें दीजिए लेग पीस। लाइए। अरे थोड़ा आराम आराम से खाइए, लेग पीस कहीं भागा थोड़ी ना जा रहा है। तुमने मुलायम लेग पीस को बिना खाए भागने थोड़ी देंगे। शर्म नहीं आती अपने बड़े भाई की बेवा के साथ ऐसी हरकत करते हुए? मैं सदम की क्या बात, प्यार करता हूँ तुमको, निकाह करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। अपनी हवस को प्यार का नाम मत दो, और निकाह करके तुम हमें नहीं हमारी जायदाद को पाना चाहते हो। हिना अब बड़ी हो गई है, एक ना एक दिन वो भी घर से चले जाएगी। कोई ना कोई तो चाहिए तुम्हारी देखभाल करना। और माशाअल्लाह तुम्हारे बदन में ना बहुत गर्मी बाकी है अभी भी। कोई तो चाहिए इस गर्मी को बुझाने वाला। हमारी फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अब निकलो यहाँ से, वरना चिल्ला चिल्ला के पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लूंगी। क्या हुआ अम्मी? कुछ नहीं, वो जायदाद की बात कर रहे थे। आपके जाने से हमें कितनी तकलीफ हो रही है, इसका अंदाजा भी नहीं है आपको। आपको जाने से पहले जरा भी ख्याल नहीं आया कि हिना और हमारा क्या होगा। क्या हुआ है ना? सब ठीक तो है? हाँ ठीक हूँ। शक्ल से तो नहीं लग रहा सब ठीक है। बताना क्या हुआ? यू कैन शेयर विथ मी इफ यू वांट टू। अब बोलो। अम्मी के बारे में सोच रही हूँ कि वो कैसे सब कुछ मैनेज करती है, अपना घर, ऑफिस और मुझे भी संभालती है। मैं सोच रही हूँ कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो उनका क्या होगा। तेरा सोचना भी सही है। फ्रैंकली स्पीकिंग, एवरीबडी नीड्स समबडी इन देयर लाइफ। हर इंसान को किसी ना किसी की जरूरत होती ही है, चाहे वो फिजिकली हो या मेंटली। तू मेरी माने तो यू शुड ट्राई मैट्रिमोनी फॉर योर अम्मी, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। वैसे भी हर किसी को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक है। You are right. हाँ, प्रोफाइल फोटो डाल देती हूँ अम्मी की, नाम भी डाल देती हूँ। डन। और ये रेडी टू गो। डन। अब बता, ऐसी कौन सी आफत आ गई जो तूने मुझे यहाँ बुलाया?
खाला, मुझे आपको एक बात बताना है। इस स्मार्टफोन के जमाने में उन्हें बात बताने के लिए मुझे यहाँ बुलाया? फोन पर नहीं बता सकती थी मेरी नालायक भांजी? खाला, एक्चुअली बात ये है कि मैंने शादी की साइट पे प्रोफाइल बनाई है। ओहो, ऐसी कौन सी मौत आ गई थी? अपनी खाला को बोलती 10 लड़के खड़े कर दो भी तेरी शादी के लिए। अल्लाह, खाला मैंने अपनी नहीं अम्मी की प्रोफाइल बनाई है। मैं अम्मी के लिए शौहर ढूंढना चाहती हूँ ताकि मेरे यहाँ से चले जाने के बाद उन्हें अकेले जिंदगी ना गुजारनी पड़े। सबके जावा, सच में मेरी बच्ची अब बड़ी हो गई। एकदम ठीक सोचा तूने। थैंक यू सो मच खाला। मुझे तो लगा था आपको ये सब पसंद ही नहीं आएगा, लेकिन हाँ, आपको अम्मी को मनाने में मेरी मदद करनी पड़ेगी। लेकिन ये भी कोई कहने की बात है? तू अपनी अम्मी की टेंशन मुझ पर छोड़ दे। ठीक है, तो अब से मिशन मैरिज शुरू। अम्मी 480 डालो। 480। हाँ, अब डालो 1000। 1000 जल्दी डालो ना अम्मी। डाल रही हो बाबा। हाँ, टोटल हो गया 1,10,000। जल्दी जल्दी डालो। अरे डाल रही हो बाबा। 1,10,000। हीना, क्या बात है, मन ही मन खुश हो रही है। कोई लड़का मिल गया है तो बता दे। ओह माय गॉड, मिल गया। हाँ, सच में मिल गया क्या? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। अरे नहीं अम्मी, वो एक्चुअली खाला ने ना नया ड्रेस का डिजाइन ढूंढ रही थी, वो मिल गया है। ठीक है ना, मैं उन्हें बता कर आती हूँ। एक्सक्यूज मी, शायद किसी को आप ढूंढ रही हैं। आपसे मतलब? हो सकता है जिसे आप ढूंढ रही हो मैं हूं। हेलो, कहाँ खो गई आप? शमशूल। हाय। हाय। थैंक्स। आधार कार्ड दिखाइए। आधार कार्ड? जी दिखाइए। ये रहा आधार कार्ड। वोटर आईडी? वोटर आईडी भी? जी। ये रहा वोटर आईडी। नाम और फोटोग्राफ तो मैच कर रहे हैं। पैन कार्ड भी है, पासपोर्ट लाना भूल गया। इतना बहुत है, आप फ्रॉड नहीं है, इसकी तसल्ली मुझे हो गई। थैंक यू। हेलो, आई एम हिना। हाय, मेरे बारे में तो आप जानती हैं, इस नाचीज को शमशूल कहते हैं। सॉरी, इस तरह से आपको क्रॉस चेक किया, लेकिन मैं अपनी अम्मी से बहुत प्यार करती हूँ, और जब बात उनके लिए लाइफ पार्टनर ढूंढने की आती है तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। मुझे नहीं पता मैं कहाँ से शुरू करूँ। पापा के चले जाने के बाद मैं और अम्मी ही एक दूसरे का सहारा है। अम्मी केटरिंग का बिजनेस संभालती है और मैं छोटा मोटा जॉब करती हूँ। ये तो अच्छी बात है, आप अपनी अम्मी को लेके काफी पॉजिटिव हैं, उनका ख्याल रखती हैं, उनके बारे में सोचती हैं। हाँ, लेकिन मेरा मानना है कि जो गुजर चुका है उन बातों को याद करके दुखी हूं, उससे बेहतर है आने वाले कल को फोकस करें, उसके बारे में सोचें। तो बिजनेसमैन के साथ साथ आप फिलोसोफर भी हैं। बस थोड़ा बहुत कोशिश कर लेता हूं। तो मैं समझूं कि इस टेस्ट में मैं पास हो गया।
वैसे परफॉर्मेंस बुरी नहीं थी। और जिनसे मिलवाना है उनसे कब मिलवा रही हैं? कोशिश है जल्द ही मिलेंगे। तो आप पूरी तरह सेटिस्फाइड हैं? मैं तो सेटिस्फाइड हूँ, पर अम्मी का पता नहीं। आई होप अम्मी भी हो जाए। तुम दोनों ना फालतू का मजाक बंद करो। आई बड़ी माँ का दूल्हा ढूंढने। अम्मी, खाला बिल्कुल ठीक कह रही है, और हम तो उनसे मिलकर भी आ गए। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? बिना हमसे पूछे तुम किसी से भी मिलकर आ गई? अम्मी, आप तो ऐसे कह रही है जैसे आपको बताकर जाती तो आप हमें जाने की इजाजत दे देती। आपा देखो, हमने सिर्फ बात की है, बाकी सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। एक बार मिल लो, बात बने तो ठीक है, वरना फैसला तुम्हारा है। हाँ अम्मी, प्लीज। लेकिन लोग अम्मी, लोग हमारा घर नहीं चलाते। हिना बिल्कुल ठीक कह रही है। लोगों का क्या है, वो तो आज भी तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा सोचते ही होंगे ना। लोगों की बात छोड़ो, बस एक बार मिल लो। लेकिन हम अकेले नहीं जाएंगे। अरे अम्मी, बात आपको करनी है, पसंद आपको करना है, हम दोनों वहाँ जाकर क्या करेंगे? नहीं नहीं, हम अकेले नहीं जाएंगे, हमें डर लगता है। अच्छा ठीक है, हम लोग आपके साथ जाएंगे, लेकिन हम लोग बाहर खड़े रहेंगे। अब मंजूर है तो बोलो, वरना कल अकेले जाने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, मंजूर है। और इसको हम टाइट करेंगे। हो गया ना? पूरा टाइट हो गया। ठीक है। खाला, अम्मी को पसंद तो आएगा ना? तू चुपचाप बस देखती रहे। ये मेरा आधार कार्ड, ये वोटर आईडी और ये पैन कार्ड। ये सब आप क्या कर रहे हैं? दरअसल पिछली बार हिना जब मिली थी तो मेरे बारे में जानने के लिए वो मेरी आईडी वगैरह देखी थी। या अल्लाह, उसने ऐसा किया आपके साथ? हम उसकी तरफ से माफी मांगते हैं। हाँ, कोई बात नहीं। देखिए, दुनिया ठीक नहीं है, तरह तरह के लोग हैं, तो एक बेटी के लिए जानना जरूरी है कि सामने वाला सही है कि नहीं, खास करके जब उसकी माँ इतनी खूबसूरत हो। ये रख लो। हाँ जी। वैसे हिना काफी समझदार है। हाँ, वो तो है। कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकती हैं मेरे बारे में। नहीं, वो हिना ने आपसे बात कर ली है ना? हाँ, वो तो कर ली है, लेकिन आप कुछ पूछना चाहें तो। नहीं, एक्चुअली मुझे ना ऑफिस का कुछ काम आया है, तो हमें निकलना होगा। अरे रुकिए तो सही, कम से कम बताते जाइए कि मैं आपका वेट करूं या नहीं।
वकार, मोहम्मद साहब का पूरा काम देख लेना ठीक से हुआ है कि नहीं, ठीक है? और पेमेंट चेक कर लेना कि पूरा पेमेंट हुआ कि नहीं, ठीक है? वकार, वकार, हम तुमसे बात कर रहे हैं। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? क्या हो जाता है तुम्हें बीच बीच में? सॉरी मैडम। करो ठीक से सब। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपकी याद आई इसलिए आ गया। क्यों नहीं आना चाहिए? अरे नहीं नहीं, हमने ऐसा कब कहा? आप कभी भी आ सकते हैं, आप ही का ऑफिस है, जब मन करे आ जाइए। आपके काम में हाथ बटाने के लिए आया हूं। शमशू, घर चलिए। घर? डिनर के लिए। डिनर के लिए? चलिए। आइए। और हिना, कैसा चल रहा है तुम्हारा ऑफिस? ऑफिस के बारे में तो पूछिए ही मत। क्यों, क्या हुआ? हम तो सोच रहे हैं हमारा जल्दी से गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर हो और हम इस बला से दूर भागे। टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। वैसे कल आप दोनों क्या कर रही हो? कल तो हमारी छुट्टी है और हम दिन भर सोने वाले। कोई सोने वाला नहीं। कल हम लोग घूमने चलेंगे। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? ये कल बताऊंगा। कल आप लोग रेडी रहिएगा, मैं आ जाऊं लेने, ठीक है? एक मिनट। हाँ वकार। ओह अच्छा, कैंसिल नहीं हो सकता? अच्छा ठीक है, हाँ हम आते हैं। ओके। क्या हुआ अम्मी? हम तो भूल ही गए थे, आज मिठाइयों की ऑर्डर का डिलीवरी करना था, हमें ऑफिस जाना होगा। कोई बात नहीं, कल का प्लान करते। कल का क्यों? ऑफिस हमें जाना है, आप दोनों घूम के आ जाइए, हम शाम को घर पे मिलते हैं। मैं आपको रास्ते में ड्रॉप कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे, आप दोनों चलिए। ठीक। खुदा हाफिज। जच रहा है? नहीं, बहुत हैवी है। वो ट्राई करो, तुम पर बहुत खूबसूरत लगेगा। पहना के दिखाता हूँ। दिखाओ। अरे वाह, ब्यूटीफुल। चलिए जल्दी चलते हैं, अम्मी इंतजार कर रही होगी। अरे यहाँ की कॉफी बहुत अच्छी होती है। कॉफी फिनिश करो फिर चलते हैं, अम्मी को संभाल लूंगा। पियो पियो पियो।
लगता है पूरा शहर घूम के आ गए हो तुम दोनों। कुछ ऐसा ही समझिए, लेकिन आप नहीं थी ना, मजा नहीं आया। हाँ अम्मी, अब आप दोनों बातचीत कीजिए, हम फ्रेश होकर आते। हिना कितनी खुश लग रही है ना। वाकई, लेकिन आप साथ चलती ना तो खुशी और बढ़ जाती। वैसे आपको खुश करने के लिए मैंने कुछ सोचा है। वो क्या? आप आज रात यहीं रुक जाइए। हिना, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन में जो चल रहा है ना, वही मेरे मन में भी चल रहा है। अरे ये गलत है। कुछ गलत नहीं है। अपने अंदर के जज्बात को दबाओ मत, उसे बाहर आने दो। फरजाना, ये जो तुम कर रही हो ना, अच्छा नहीं कर रही हो। अरे तुम ही ने तो कहा था कब तक अकेली जिंदगी गुजारोगी, तो बस मान ली तुम्हारी बात, ढूंढ लिया अपने लिए एक साथी। मजाक के मूड में हो, मगर मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। मेरे भाई की जमीन कहीं भी इधर उधर हुई ना, तो याद रखना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। पहली बात ये, इस जमीन पर तुमसे ज्यादा मेरा हक है, और दूसरी बात ये कि ये मेरी जिंदगी है और मेरी जिंदगी का फैसला लेना मुझे आता है, और मैंने ये फैसला लिया है कि ये निकाह मैं जरूर करूंगी। निकाह करेगी तू? मेरे रहते हुए निकाह करेगी? हाँ करूंगी। क्या कर लोगे? निकाह से पहले जनाजा उठा दूंगा उसका, और याद रखना मेरे बीच में यदि तुम दोनों है ना, जिंदा गाड़ दूंगा मैं यहाँ। मेरे भाई की जमीन कहीं भी इधर उधर हुई ना, तो याद रखना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। निकाह से पहले जनाजा उठा दूंगा उसका, और याद रखना मेरे बीच में यदि तुम दोनों है ना, जिंदा गाड़ दूंगा मैं यहाँ। हिना, मैं बहुत दिनों से तुमसे कुछ कहना चाह रहा था।
आई लव यू। तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता है क्या, जो बार बार बेइज्जत होने चले आते हो? आइंदा ऐसी हिम्मत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये तुमने अच्छा नहीं किया। हिना, 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 मुझे मत मारो। क्या हुआ, क्या था? मैं पानी पीने के लिए किचन में आई थी। अचानक किसी ने मुझ पर हमला किया। मेरी चीख सुनकर हिना वहां आई तो उसने उस पर भी हमला कर दिया। मैं जान बचाने के लिए बाहर भागी, आस पड़ोस वालों को आवाज लगाई। तब तक वो भाग गया था। और मेरी बेटी। आपको किसी पर शक है? हिना के चाचा पर। वो क्यों? क्योंकि वो मेरे दूसरे निकाह से खुश नहीं थे। क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसे इस जायदाद से कुछ नहीं मिलता। उसने कुछ दिन पहले दोनों को जान से मारने की धमकी भी दी थी। अरे फरजाना, क्या हुआ ये सब? आप कौन? ये शमशूल है जिनसे फरजाना का निकाह होने वाला था। क्या हिना इस शादी से खुश थी? बहुत खुश थी, बल्कि हिना ने ही ये रिश्ता तय करवाया था और आपा को भी इस रिश्ते के लिए हिना ने ही मनाया था। मैडम, गार्डन में किसी के जूतों के निशान मिले। ओके, फॉरेंसिक टीम को बुलाकर उसका प्रिंट लो। ओके। और इस चाचा जी को जरा थाने बुलवाओ। ओके। जब तुम्हें फरजाना से शादी करनी थी तो हिना को क्यों मारा? ये क्या जबरदस्ती का इल्जाम है? हमने किसी को नहीं मारा मैडम। तो कुछ दिन पहले फरजाना को धमकी क्यों दिया था? सब मानते हैं कि हमने धमकी दी थी, मगर सच कह रहे हैं कि हमने हिना को नहीं मारा। जायदाद का मामला था, केस लड़ लेते, धमकी हमने गुस्से में दी थी। भला हमको अपनी फैमिली को मार के क्या मिलेगा मैडम? ठीक है, जाओ तुम। इस चाचा पे नजर रखो। यस मैम। तुम यही काम करती हो? जी मैडम। हिना को जानती हो? हाँ जानती हूँ मैम। हिना की कभी यहाँ किसी से कोई बहस वगैरह हुई थी क्या? नहीं मैडम, उसकी तो यहाँ सबसे बनती थी, लेकिन क्या? आई लव यू। एक्चुअली मैडम
ऑफिस में एक लड़का हिना के पीछे हाथ धो के पड़ा था। उसने कुछ दिनों पहले हिना को प्रपोज भी किया था, जिसके चलते हिना ने उसे थप्पड़ भी मारा था। क्या नाम है उसका? अब्दुल। है कहाँ वो? मैडम अंदर ही बैठे हैं। ठीक है, तुम जाओ। मिस्टर अब्दुल, जी आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। मैडम लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया। तो पसीने क्यों छूट रहे हैं? मैडम मैं बेगुनाह हूं मैडम, मैंने कुछ नहीं किया है। मनोज, इनके जूते के निशान भी लो। जी मैडम। हाँ तो मिस्टर अब्दुल, हिना ने तुम्हें थप्पड़ मारा, तुम्हारे प्यार का मजाक बनाया, तुमने ऐसे बदला लिया? नहीं मैडम, मैंने उसको नहीं मारा मैडम। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता, मैं तो उससे प्यार करता था मैडम। लेकिन वो तो तुमसे प्यार नहीं करती थी ना, यही तो दिक्कत थी। नहीं मैडम, ऐसा नहीं है, वो भी मुझसे प्यार करती थी। मैडम, गार्डन में जो जूतों के निशान मिले वो अब्दुल के जूतों से मैच करते हैं। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। तू सच बताएगा या उसी जूते से मार मार के तुझसे सच बुलवाओ? क्या कर रहा था तो उस रात वहां पे? उसने मुझे खुद बुलाया था मैडम, वो भी मुझसे प्यार करती थी। क्या? और उसने तो तुझे सबके सामने थप्पड़ मारा था? हाँ मैडम, लेकिन वो गलतफहमी की वजह से मारा था उसने। बाद में तो उसने माफी ही मांगा था। एक दिन मैं जॉब से घर जा रहा था और वो भी मेरे बाद जॉब से निकली थी। हम दोनों का घर एक ही रास्ते पर है मैडम। वो अकेली थी। नशा, पैसा, पैसा। एक बदमाश ने अकेली जान के उसको रोका और उसका पर्स छीनने की कोशिश की। छोड़ो। मैं दौड़ के उसके पास गया उसको बचाने के लिए। Are you okay? हाँ। अब लगता है झटका लग गया तुम्हें। अब मैं तुम्हें छोड़ दूं? नहीं, I'll manage। देखो तुम गलत मत समझो। कोई भी लड़की होती थी तुम्हारी जगह पे तो मैं यही करता था। सभी तुमने थप्पड़ मार के मुझे समझा दिया, मैं समझ भी गया। चोट लगी है, तुम स्कूटी चला नहीं पाओगे, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। आओ पीछे बैठ जाओ। अब्दुल, इस दिन के लिए I'm really sorry। मैंने तुम्हें गलत समझा। पर क्या अब हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं? नहीं, हम कभी दोस्त नहीं बन सकते। मैं अपने प्यार को दोस्ती का नाम कभी नहीं दे सकता। प्यार करता था, करता हूं और करता रहूंगा। लेकिन इस प्यार पे सिर्फ मेरा हक है। तुम आजाद हो, मेरी वजह से तुम्हें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आओ बैठो। मैडम, उस घटना के बाद उसका बिहेवियर मेरे लिए बहुत चेंज हो गया था। हम लोग मिलने जुलने लगे। और हम दोनों करीब आ गए थे। उसने बताया भी था कि वो किसी के साथ रिलेशन में थी, लेकिन अब उसके साथ नहीं रहना चाहती। फिर एक रात हम दोनों रोमांटिक बातें कर रहे थे। रोमांटिक बात कुछ ज्यादा ही होने लगी तो फिर इससे रहा नहीं गया और मैं उसके पास उसके घर चला गया।
भरोसा कर रही हूँ, धोखा मत देना। हिना, मम्मी, हिना, हिना, मैं जाके देखूं। पागल हो गए तुम जाओ यहाँ से, भागो। हिना, जाओ। बस मैडम, यही सच है। अगर मुझे जरा भी पता होता कि उसका कत्ल हो जाएगा तो मैं उसे छोड़ के कभी नहीं जाता। फिर भी कोई खास बात जो तुमने वहां नोटिस की हो? नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं। मैडम, वो शमशुल को बुलाया था अपनी पूछताछ के लिए, वो आया है। अनुज, इसका बयान नोट करो। और अब्दुल, तुम जब तक ये केस चल रहा है शहर छोड़ के बाहर मत जाना। जी मैडम। मैडम इसमें साइन कर दीजिए। मैडम, आपने मुझे बुलाया? हाँ, आप केबिन में बैठिए, मैं 2 मिनट में आती हूँ। जी। वो बाइक, कौन सी बाइक? बाहर एक बाइक खड़ी है। उस दिन हड़बड़ी में जब मैं पीछे के रास्ते से भाग रहा था ना, तो एक बाइक से टकरा गया था मैं, और उसका इंडिकेटर टूट गया था। वो सेम बाइक यहाँ पे खड़ी है। मनोज। यस मैम। बाहर बाइक किसकी खड़ी है? मैडम, उस बाइक में तो शमशुल आया। क्यों किया तूने ऐसे? हाँ, क्यों मारा ऐसे? मैंने नहीं मारा। झूठ मत बोल। तेरी बाइक अब्दुल ने उस रात वहां खड़ी रखी थी और तेरे मोबाइल की लोकेशन भी वही थी उस रात की। डालो इसको पानी में, डालो इसके सारे डोले शोले ढीले करो। बताता हूँ। हिना को मैं बहुत पसंद करता था। फिर एक बार उसके चाचा ने उसको धमकी दिया। मेरे रहते हुए निकाह करेगी? हाँ, करूंगी। याद रखना, मेरे बीच में यदि तुम दोनों है ना, जिंदा गाड़ दूंगा मैं यहाँ। वो मेरे पास आई। अरे हिना, क्या हुआ? इतना परेशान क्यों दिख रही हो? अच्छा पहले अंदर आओ, चलो आओ आओ, बैठो। क्या हुआ? सब खैरियत? कुछ खैरियत नहीं है, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। क्या? बोलो। हमारे चाचा हमारी अम्मी को बहुत परेशान कर रहे। क्यों? निकाह के लिए। वो अम्मी से निकाह करना चाहता है, अम्मी को अपनी दूसरी बीवी बनाना चाहता है, और अम्मी को धमकी भी दी है कि अगर अम्मी ने किसी और से निकाह किया तो अच्छा नहीं होगा। तो तुम्हारी अम्मी ने पुलिस में शिकायत नहीं की? नहीं, फैमिली का मामला है और हमें पुलिस के झमेले में पड़ने से डरती है। ठीक है, मैं संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करो। अरे हे, रो क्यों रही हो? बैठो बैठो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक, संभाल लूंगा, सब संभाल लूंगा। अगर आप दोनों को कुछ हो गया तो मैं समझूं कि मेरी वजह से हुआ। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, मैं संभाल लूंगा। मैं संभाल। चुप हो जाओ। उसके बाद काफी बार हम दोनों के बीच रिश्ते बने, लेकिन हिना को बाद में बुरा लगने लगा। हम ये क्या कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये गलत है, हम मम्मी के साथ धोखा कर रहे हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। जहां तक मुझे लगता है, मुझे तुम्हारी अम्मी के बजाय तुमसे मोहब्बत हो गया, और जहां तक मैं समझता हूं तुम्हारे दिल में भी यही फीलिंग। लेकिन अम्मी,
हम उन्हें सच्चाई बता देंगे, लेकिन अभी नहीं। अगर अभी बताएंगे तो उनका दिल टूट जाएगा। तो आपने हमारे निकाह के बारे में क्या सोचा है? हमें लगता है कि अब हमें निकाह कर लेना चाहिए। बिल्कुल, आपने अच्छा किया जो पूछ लिया, कि मैं पूछने ही वाला था। हम अभी आते हैं। हाँ बका, अच्छा वो फिगर चाहिए। ठीक है, हम अकाउंट की फाइल चेक करके बताते हैं। हाँ हाँ रुको, मैं बता रही हूँ, चेक। ये क्या कह रहे थे आप? आप तो हम दोनों के बारे में बताने वाले थे ना, और आप उल्टा खुद के निकाह की तैयारी में लग गए। हिना, अभी शांत रहो, मैं सब संभाल लूंगा। क्या संभालेंगे आप? जब निकाह हो जाएगा तब संभालेंगे। ये तुम प्लीज शांत रहो। हिना, क्या हो रहा है ये सब? ये हमारी निकाह को लेके परेशान हो गई, डिस्टर्ब हो गई, और कोई बात नहीं, सब ठीक। आज तुम्हें मुझे फाइनल जवाब देना ही होगा। तुम मेरी अम्मी को सच कब बता रहे हो? तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ, सही वक्त पर तुम्हारी अम्मी को सच बता दूंगा। अब मैं तुम्हारी बातों में और नहीं आने वाली। या तो तुम अम्मी को सब सच बताओ, या मैं उन्हें सब सच बता दूंगी। देखो हिना, गुस्से में फैसला मत करो, ठंडे दिमाग से चीजों को समझो। सब समझती हूँ मैं, कोई बच्ची नहीं हूँ। तुम्हें हम दोनों से फायदा उठाना है, ये चीज मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने अम्मी की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है। मैं सिर्फ इसलिए चुप हूँ क्योंकि मैं उन्हें कभी दुखी नहीं देखना चाहती। लेकिन अगर अब कोई और रास्ता नहीं रहा तो मैं उन्हें सच बताने से चूकूंगी नहीं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। इससे पहले कि मैं कुछ रास्ता निकालता, फरजाना को पता चल गया। पैसा जो है फरजाना के पास था, और उस पैसे को मैं किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाह रहा था। शमशुल, शमशुल, कहाँ हो तुम? बाहर निकलो। शमशुल, कमीने, अच्छा हुआ मुझे निकाह से पहले तेरी सारी करतूत पता चल गई। मैं तुमको सच बताने ही वाला था। सच ये है कि तुम एक नंबर के कमीने हो, फ्रॉड हो। मेरी बात सुनो, मैं तुमको बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत चाहता हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं ये रिश्ता खत्म कर रही हूँ। और जो तुमने कई बार अपनी मीठी मीठी बातें करके मुझसे पैसे लिए हैं ना, वो सब लौटा देना, वरना अभी के अभी पुलिस स्टेशन जाके सब बता देंगे हम कि तुमने शादी का झांसा देकर हमसे पैसे लेने की कोशिश की है। देखो मेरी बात सुनो, मैं तुमको चाहता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत ज्यादा। तुम्हारे सिवाय मेरी जिंदगी में कोई नहीं है, तुम्हारे सर की कसम। मेरी आंखों में देखो, देखो मेरी आंखों में तुम्हारे सिवाय कोई दिखता है? दिखती नहीं? दिखती है ना? देखो, ये आंखें सिर्फ तुमको चाहती है, तुमसे मोहब्बत करती है। मैं तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा। हिना को फरजाना ने मारा। क्या? उसकी माँ ने? मगर क्यों?
शमशूल, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं बांट सकती। मैं बटना भी नहीं चाहता। मैं तुम्हें बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं ऐसा क्या करूं जो तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ? बताओ मुझे। हिना को मार दो। अकेले मारती? हाँ? पहले मेरे लिए लड़का ढूंढ के लाती है। मुझे लगा वो मेरी बेटी नहीं, मेरी माँ है। माँ के भी सौतन बनती है क्या? हाँ? सौतन बन गई वो मेरी। औरत अपने प्यार को बांट सकती है क्या? तू भी तो औरत है, तो देख सकती है हाँ किसी और के साथ। आगे बोलो। कितना मारेगी? मारो मारो। मैंने तो मार दिया उसको। हिना, 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 मुझे मत मारो। हिना, क्या हुआ? अम्मी आप चिल्लाए क्यों? और ये खून, ये कैसे हुआ? ज्यादा मत बोल अपनी गंदी जुबान से मुझे अपनी। मैंने अपने आप को भी घायल कर लिया ताकि ऐसा लगे कि हम दोनों पे हमला हुआ था। तुमने एक माँ बेटी के पवित्र रिश्ते को कलंकित कर दिया है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक फ्रॉड के चक्कर में अपनी सगी बेटी को मार दिया, जबकि वो खुद तेरी खुशी के लिए उससे रिश्ता तोड़ रही थी।